So फिर सही है, then it's all right. अच्छा. On the other hand, some people think that, some people think की जगह आप कर दो feel कर दो. Should not be caged and locked. They cannot roam. अच्छा, कोशिश करना है यहाँ पे अपना एक और पैराग्राफ बनाना जिसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो. To summarize this, I opine that I also tend to opine that animals and wildlife are most important factors of any region. As such, it is better to give the animals their natural habitats, और कंजर्वेशनल पार्क्स होते हैं. Parks such as in Africa and South America. तो ये इससे एग्जाम्पल आ गया. To protect these species का वर्ड आएगा. बाकी सही है. Got it? तकरीबन 6.5 पर है. सही है. अच्छा, let me find Sabahat's one. Sabahat, did you email me or did you write? या आपने व्हाट्सएप किया था? जब व्हाट्सएप. हाँ बेटा, डॉक्यूमेंट 19 तो चेक कर चुका हूँ आपका. ये वाला मेरे पास है. एक ओबेसिटी वाला था आपका. अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, इतना नहीं लिखना था. ये तो वैसे ही डिस्कैंसलेशन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आपकी लिमिट है 250 to 300 वर्ड्स. आपने तो 512 लिखा है. तो इसको मैंने मैंने आपसे कहा था इसे रीराइट करेंगे, समराइज करके, फिर मैं चेक करूँगा. ये वाला मुझे नहीं मिला मैसेज. मैं मतलब मुझे नहीं पता था आपने इस पे फीडबैक दिया. ये ना ये वाला मैंने सिलेक्ट भी किया हुआ है. ओबेसिटी वाला मैंने देख लिया था आपका. है सब कुछ सही, सिर्फ शुरू में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना है. आपने दो चीज़ें इसमें जर्नल लिख लें. शुरू में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना है, यानी पहले पैराग्राफ में आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए. क्योंकि उन्होंने पूछा व्हाट डू यू थिंक आर कॉजेस, तो आपने बताना है कि आई पर्सनली बिलीव दैट. एक तो ये काम करो. दूसरा, इसके अंदर जो है समराइज करो बॉडी को जितना, और फर्स्टली सेकेंडली थर्डली यूज़ करना. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल, थर्ड ऑफ ऑल. इसमें कनेक्टिंग डिवाइसेस तुमने यूज़ किए हैं, लेकिन बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है. ओके, ये कौन से वाले की बात कर रहा हूँ मैं? वेट वाले, एवरेज वेट वाले की. अब मैं तुम्हारा दूसरा देखता हूँ. ओके सर. तो एक तो इसका मतलब मुझे उसको समराइज, उसको वो करना है, मतलब इसको 270 to 80 वर्ड्स तक लेके आना है बॉडी को. हाँ, नंबर 1. नंबर 2, अपने इंट्रोडक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना है. ओके सर. सही है. एंड नंबर 3,
आपने क्या करना है इसमें, फर्स्टली सेकेंडली और थर्डली के डिस्कोर्स मार्कर्स यूज करने हैं। ओके सर। सही है। ओके सर, ये भी मैं आज आपको रीराइट कर दूंगी, चलो ये सेंड कर कर देना। दूंगी आज। अच्छा ये वाला तुम्हारा भी है, ये मेरे पास ये मैंने चेक किया था बेटा। चलो मैं दोबारा देखता हूँ इसे। सर मुझे ये वाला, बैग नहीं मिले मुझे। इट इज परफेक्टली सेड दैट, दोबारा चेक कर देता हूँ मैं। इट इज परफेक्टली सेड दैट होम इज द फर्स्ट एकेडमी ऑफ अ चाइल्ड। यार ये हसीन, फैन ऑफ कर देना। होम इज द फर्स्ट एकेडमी ऑफ अ चाइल्ड, फॉर द चिल्ड्रन कर लो। पेरेंट्स आर रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रन। आई एग्री स्टेटमेंट, अग्री की जगह यहाँ पे लिख दो आई एडवोकेट। इससे ये तुम भी नोट कर लो नया, कि अग्री की जगह हम एडवोकेट का वर्ड ऊपर वाले। अच्छा बस सही, आई एडवोकेट द स्टेटमेंट, तो ये वर्ड भी आ जाएगा तुम्हारे पास। पेरेंट्स शुड कीप एन आई, पेरेंट्स शुड गाइड देयर चिल्ड्रन। Guide on their children regarding the attitude development. दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं सो दैट देखिए। चलिए अब यहाँ पे टीचर का पॉइंट मिसिंग है, ये इंट्रोडक्शन में आना चाहिए क्योंकि आपके पार्ट है, क्वेश्चन का पार्ट है। टीचर और स्कूल वाला पार्ट ना। पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर और द रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रन। किड्स ऑलवेज कॉपी द पेरेंट्स। मेन फैक्टर to be a good member of the society, a member of society is giving respect। सही है। To elders, full stop क्यों आ गया फिर यहाँ पे? To elders and young ones equally, it's parent duty to teach। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, पॉइंट याद रखना। ओके नेहा, ये भी ग्रामर का पॉइंट है कि हम जब टू का वर्ड यूज करते हैं इन्फिनेटिव टू तो फर्स्ट फॉर्म आती है। द चाइल्ड नहीं, द चाइल्ड का मतलब आप किसी खास बच्चे की बात कर रहे हैं, आप सबकी बात कर रहे हैं तो आ चाइल्ड। सही है। आई सर्टनली बिलीव दैट इट्स नो मैटर गिविंग रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड। अब रिस्पेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गया यहाँ पर। अब आप नया पैराग्राफ शुरू करिए तो कुछ और करें ना, कोई और बात करें, वरना ये तो फिर पॉइंट ऑफ व्यू की कमी हो गई ना इसके अंदर। अब यहाँ पे आप लेके आती हैं फॉर एग्जांपल ये है कि अपनी चीज़ों को मेंटेन करना, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, दूसरों की हेल्प करना, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू लेके आती है ना आप। तो इस वाले पैराग्राफ को पैराफ्रेज करेंगी आप। ओके इसको रिफ्रेज करेंगी और न्यू पॉइंट ऑफ व्यू डालेंगी। जैसे हेल्पिंग अदर्स, एक मेंबर ऑफ सोसाइटी बनने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? हेल्पफुल इंसान होना चाहिए, माशरे में पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये चीज़ें मोर ओवर पेरेंट्स आर गिविंग। अच्छा इसमें आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भूल गए। वेयर इज़ द सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू? आप सिर्फ चिल्ड्रन की बात, पेरेंट्स की बात करेंगे। टॉपिक में तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये बहुत बड़ा एरर है। सेकंड व्यू इज़ मिसिंग, और अगर सेकंड व्यू मिसिंग है तो इसका मतलब द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मिसिंग। तो ये भी आपने रीराइट करना है। इसमें बाकायदा इन दोनों पैराग्राफ को आप समराइज करें और न्यू पॉइंट ऑफ व्यू डालें, इसको एक कर दें, और फिर आप टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू, स्कूल का पॉइंट ऑफ व्यू डालें। तो टीचर और स्कूल लेवल पर आप क्या करते हैं? ओके सही। मजहर को भेज दिएगा, उसको बोलिएगा मेरा बॉक्स देगा उसके पास। सही है बेटा, ये मैं इसी तरह सेव करके दे रहा हूँ। सेकंड व्यू, समराइज बॉडी, add some point, some more arguments, कुछ ओपिनियंस ऐड करें नए, एक ही पर रिलाई ना करें।
सही है ये, और रहना 300 के अंदर अंदर है। गॉट दैट? याद रहेगी ये बात कि मैं रीसेंड कर रहा हूँ। सही है सबाहत? अब मैं तुम लोगों को 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ जो यस तुम सर। लोग राइटिंग में कर सकते हो। दूसरा ये है कि बुक 6 और 7 आइल्स की, उसकी 4-4 लिसनिंग्स आप लोगों ने कर लेनी है इस वीक, और जो भी स्कोर्स आ रहे हो, अच्छा रिपीट नहीं करनी है लिसनिंग को। क्या कहा मैंने? कि बुक 6 और 7 की 4-4 लिसनिंग्स आपने, मैंने आप लोगों को लिंक सेंड किया, उसमें सारी बुक्स हैं। चारों लिसनिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 करके उनके रिजल्ट्स कंपाइल कर लेने हैं, और जिन जिन सेक्शंस में जहाँ जहाँ एरर आए हों उनको रेड करके उनकी फ़ोटो खींच लेगा। आप लोग किस पे करेंगे? प्रिंट निकाल के करेंगे या कंप्यूटर पे करेंगे? सर इसी पे कंप्यूटर पे, नहीं, प्रिंट निकाल, अगर प्रिंट की मतलब फैसिलिटी, मैं इस पे। हाँ, और नया अगर तुम्हारे पास प्रिंट की फैसिलिटी नहीं है तो अपने भाई को या किसी को भेज देना, वो मेरे घर से पिक कर लेगा, मैं तुम्हारे लिए प्रिंट निकाल के रख दूंगा। सही है? पॉसिबिलिटी है? अच्छा, अगर तुम प्रिंट कर सकती हो बेस्ट है। प्रिंट करके बाकायदा हैंड फ्री लगा कर पहला टेस्ट करना, और फिर उसे काउंट करना कितने सही हुए 40 में से। जिस जिस एरिया में से एरर हो रहे हो उनको रेड से हाईलाइट करके फ़ोटो खींच लेना और वो अपने पास रख लेना। तो फिर मैं जब क्लास लूँगा नेक्स्ट, उसके अंदर वो रिपीट कराऊंगा। लेकिन पहले ये 4 टेस्ट कर लो, कम से कम 4 कर लो सैटरडे तक। ओके, दोनों 6 8 कर लो कम से कम टेस्ट संडे तक। राइटिंग करने को नहीं दे रहा मैं, सिर्फ सबाहत को मैंने कहा है कि वो रिपीट करेगी अपनी राइटिंग। और सबाहत आपने ये 8 टेस्ट कर लेने, बुक 6 कैम्ब्रिज, बुक 6 कैम्ब्रिज, बुक 7। ओके सर। सही है बेटा? इसके लिसनिंग टेस्ट करने तुम लोगों ने सारे बाय संडे। अच्छा, अब मैं जो तुम लोगों को चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो राइटिंग से रिलेटेड ही है, उसको थोड़ा सा गौर से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिससे तुम लोग बच सको। अच्छा, अब तुम लोगों को टारगेट करना है ज़्यादा स्कोर ना। तो ज़्यादा स्कोर के अंदर हमारे पास एक एक व्यू होता है जो कहलाता है वोकेबलरी, उसको हम कहते हैं लेक्सिकन रेंज। हमारी लेक्सिकन रेंज या रिसोर्स कैसी है? लेक्सिकन रेंज 3 चीज़ों से एग्जामिनर फ़ौरन से चेक कर सकते हैं। नंबर 1, मेन वर्ब्स। नंबर 2, कनेक्टिंग वर्ड्स। और नंबर 3, रेलेवेंट नाउन्स। अब इसको मैं कैसे समझाऊं? देखो, फॉर एग्जाम्पल तुमने थिंक का वर्ड यूज़ किया और बार बार तुम थिंक 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 यूज़ कर रही हो, तो ये नेगेटिव होगा। इससे बेहतर है तुम क्या करोगी? थिंक, फील, सपोज, ओपाइन, अच्छा, बिलीव। अब इससे 5-6 दफ़ा भी अगर हम ये सारे अलग अलग यूज़ कर लें तो कितने सारे वर्ड्स जाएंगे हमारे पास। अग्रीड? नहीं सर। रेकन। अच्छा, इसी तरह कनेक्टिंग डिवाइस। हाँ, कनेक्टिंग डिवाइस का मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि वो रिपीट ना करें। जैसे आपने बिकॉज यूज़ कर लिया, अब उसी पैराग्राफ में बिकॉज का वर्ड यूज़ ना करें आप उसमें यूज़ कर लें सिंस, आप उसमें यूज़ कर लें एज, आप उसमें यूज़ कर लें ड्यू टू। द फैक्ट दैट, सो यू कैन गो अहेड इन मैनी वेज। गॉट इट? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने कनेक्टिंग वर्ड्स में और कनेक्टिंग वर्ड्स देखने। हाउएवर, बट, ऑन दी अदर हैंड, while, in contrast,
सही है, तो ट्राई ट्राई नॉट। अब नाउन्स का क्या होता है, फॉर एग्जांपल उसने कहा वर्ड यूज हो रहा है बार बार पेरेंट्स, आप एक दफ़ा पेरेंट यूज़ करें, एक दफ़ा गार्जियन ज़रूर यूज़ करें, और विद इन पैराग्राफ तो कम से कम अवॉइड करें पेरेंट्स का दोबारा। यानी जो पैराग्राफ 1 है, 2 है, 3 है, उसमें कोई एक पैराग्राफ है उसमें बार बार एक जगह पेरेंट्स ना आए, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाए, कोई मसला नहीं है। गार्जियन, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम, फिर आपने बनाया एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। इससे एग्जामिनर को आपकी लेक्सिकल एक्यूरेसी का ये पता चल जाता है कि आपके पास ज़्यादा है, तो आप आराम से 7 बैंड स्कोर कर सकते हैं इसमें। ये जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। जैसे बार बार एक बच्चा लिख रहा था पॉपुलेशन इंक्रीज, तो कल ही राइटिंग में मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई बार बार पॉपुलेशन इंक्रीज ना लिखो, पॉपुलेशन। अब क्योंकि पॉपुलेशन को हम ज़्यादा रिप्लेस नहीं कर सकते, एक्सप्लोजन, मैस पॉपुलेशन या मैस बर्थ। ओके, सो इन दिस वे यू कैन ईजिली जंप फ्रॉम 6 बैंड टू 7 बैंड। आप आराम से 7 पे आ सकते हैं और 6.5 से 7 प्लस पे जा सकते हैं आप। गॉट इट? सही है, तो अब ये 2 टास्क आपके हैं। सवाद आपने मुझे राइटिंग देनी है और मैं राइटिंग चेक करके आपको फीडबैक दे दूंगा, और आप लोगों ने सैटरडे तक सारी लिस्निंग्स कंप्लीट करनी है। ये वीक आपने 8 लिस्निंग्स पे गुजारना है, और फिर उसके बाद सैटरडे को या संडे को हम लोग जो है प्रॉब्ली कंप्लीट लिस्निंग डिस्कशन करेंगे, ताकि हमारा लिस्निंग वाला चैप्टर ख़त्म हो जाए। फिर आप करते रहिएगा, मुझसे डिस्कस करते रहिएगा। ओके, फिर हम रीडिंग पे आएंगे नेक्स्ट वीक में। हमने रीडिंग की एक ही क्लास की है अभी। आई वॉन्ट यू टू डू रीडिंग विद मी। ओके, सवाहद आप मुझे राइटिंग करके दोबारा दे देना, तो परसों जब हम लॉगिन करेंगे तो हम राइटिंग पे और डिस्कशन कर लेंगे। और इतनी परसों तुम लोग ये भी बता सकते हो कि कौन से ऐसे लिसनिंग क्वेश्चन हैं जिसमें तुम्हें मुश्किलात हुई हैं, तो मैं एक सरसरी सा उनका भी इंट्रोडक्शन दे दूँगा, उनको टेक्निक भी बता दूँगा। ओके, मेरे लिए भी ग्लास में थोड़ा सा। Okay, sir. गॉट इट? ओके, सी यू देन। Cambridge book 6 and 7, listening 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, 8 हो जाएंगी लिस्निंग्स।